आप मेरे साथ ये तमाम पगड़ीधारी अरोड़वंश समाज के महान योद्धा देख रहे हैं। इनकी तमाम पगड़ियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज हमारे अरूट जी महाराज की 30 मई को जयंती है। 30 मई के जयंती के उपलक्ष्य से एक दिन पहले आज अरोड़वंश समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप सभी जानते हैं कि भविष्य पुराण के श्लोकों के अनुसार जो अरूट महाराज जी थे वो युग के प्रवर्तक थे और इन्हीं युग के प्रवर्तकों की तस्वीरें आप मेरे सामने देख रहे हैं। अरोड़वंश समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर आप लाहौर की 2 विश्वविद्यालय की 2 पुस्तकें थी जो कि अरबी में लिखी गई थी, उनके अंदर उल्लेख मिलता है कि जो अरोड़वंश था उनकी जो राजधानी थी वो सिंध प्रांत थी। तो आइए हम इन तमाम अरोड़वंश के समुदाय के वरिष्ठ लोगों से बातचीत करते हैं और महाराज अरूट जी के इतिहास के बारे में जानकारी आपको हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से साझा कराते हैं। तो मेरे सामने आप तमाम ये देख रहे हैं अरोड़वंश समाज के महान योद्धा। तो मैं जी जानना चाहूँगा जी, आप महाराज अरूट जी की आज जयंती है तो उनका इतिहास क्या था जी? सभी को मेरा नमस्कार। श्री अरूट जी महाराज, श्री श्याम बाबा की जय, सभी देवी देवताओं की जय। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि श्री अरूट जी महाराज जो कि आदरणीय परशुराम जी महाराज जी के साथ चलते थे, रोडी प्रांत था पाकिस्तान में, वहाँ से यह एक बहुत बड़ा प्रांत बसाया इन्होंने और एक शूरवीर योद्धा थे, ललाट थे। इनमें इतनी शूरवीरता थी कि देखने वाला दंग रह जाता था। लालिमा इनकी सूर्य को, चंद्रमा को भी परेशान कर देती थी। ऐसे ये शूरवीर योद्धा थे श्री अरूट जी महाराज। आज पूर्व संध्या पर हमारे ऑल इंडिया खत्री अरोड़ा महासभा जो कि बहुत बड़े स्तर पर पहला शोभा यात्रा निकालने जा रही है, श्रीमान सतीश अरोड़ा जी के नेतृत्व में यह सारा प्रोग्राम चल रहा है। अभी 5:15 बजे यहाँ से हम चल पड़ेंगे और आगे बाजारों से होते हुए स्वागत होता हुआ मिलेगा। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे श्रीमान सरजीत अरोड़ा जी से। हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे, अरूट जी महाराज की क्या शिक्षाएं थी? अरूट जी महाराज की क्या शिक्षाएं थी? शिक्षा जो अरूट जी महाराज की जय शिक्षा थी कि अपनी मेहनत के बच्चों का पालन पोषण करना और उच्च शिक्षा देना और सच्चाई के मार्ग पे चलना, ये अरूट जी महाराज की शिक्षाएं थी। जो ये भव्य शोभा यात्रा है, ये कहाँ से शुरुआत होगी और कैसे बाजारों के अंदर चलती है? ऐसे जी, आज की जो शोभा यात्रा का प्रोग्राम है, श्री श्याम जी बगीची से चंद ही मिनटों में शुरू होने के बाद अनाज मंडी से होते हुए, दाना मंडी से होते हुए मॉडल टाउन स्कूल से शिव चौक से सिटी थाना चौक, घंटाघर चौक से चांदनी बाजार से भगत सिंह चौक से रोडी बाजार होते हुए सुभाष चौक से श्री जुगदेव जी चौक, उसके बाद श्री अरूट जी महाराज चौक में समापन होगा। मेरे साथ एक महान योद्धा हैं अरोड़वंश समाज के, इनसे और जानना चाहेंगे अरूट जी महाराज के क्या उन्होंने समाज को संदेश दिया? पहली बात, अरूट जी महाराज जो है ये श्री राम जी के वंशज, लव कुश उसी के वंशज थे। और ये जैसे कई बार बताते हैं भी परशुराम के साथ भी उनका युद्ध हुआ, क्योंकि परशुराम जी के बाद फिर इनके ये चले गए सिंध में जाने के बाद इन्होंने अपना नगर बसाया। बसाने के बाद फिर धीरे धीरे आगे चलता रहा। कई ये जो अरोड़वंश समाज है ये कई जगह से उजड़ा है, कई जगह बसा है। इतिहास बहुत लंबा है अरोड़वंश समाज का। उसके बाद अरोड़वंश जो समाज था, कुछ तो सिंध की तरफ चले गए, कुछ लोग इधर हरियाणा यानी पंजाब की तरफ आ गए, कुछ हमारी शाखाएं बन गई। जैसे कहते कोई जंग की तरफ चला गया, कोई मुल्तान की तरफ बसने लगा। और महाराज जी अरूट जी थे, ये नहर किनारे इनका स्थान था। इनसे लोग खूब खाते थे। एक राजा बड़े थे, ये लोग इनसे खूब खाते थे। परशुराम जी भी खूब खाते थे इनसे। उसके बाद इनकी संधि हुई और हमारे अरोड़वंश के जो अरूट जी महाराज हैं, ये राम वंश से ही ये हैं और लव कुश से जो रामचंद्र के बेटे थे, उसी के वंश से ये आगे हैं, उसी के वंशज हम हैं।
तो मेरे सामने अरोड़ वंश समाज से अरुण जी महाराज का एक प्रसंग इन्होंने अपना सामने रखा और मेरे साथ एक युवा साथी भी हैं। इन युवा साथी से जानना चाहूँगा भी आज अरुण जी महाराज की जयंती है, स्पेशल क्या है? स्पेशल तो ये है कि हमारे पास जो सभी बिरादरी के लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे सिरसावासियों का, जो हमें बड़ा उत्साह से, जो हमें उम्मीद से कि हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं। पूरा समाज है, पूरा जितने भी अन्य समाज के लोग हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। एक संदेश और आपसे भी लेना चाहेंगे जी महाराज जी के जयंती पर। महाराज जी की कोई मंत्र या कोई छोटी सी संदेश समाज को। अरुण जी महाराज का सबसे बड़ा संदेश ये था कि एकजुटता में रहो, एकता में बल है। उन्होंने पूरे समाज को एकजुट होने की कोशिश की। जब भी विपत्ति आई तो सबको इकट्ठा करके उसका मुकाबला किया और विजयी हासिल की। आप मेरे साथ तमाम अरोड़ वंश समाज के योद्धा देख रहे थे। अरोड़ वंश समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और आप मेरे साथ देख रहे हैं अभी कुछ देरों बाद अरोड़ वंश समाज का जो भव्य शोभा यात्रा है वो शुरुआत होने वाली और तमाम लोग यहाँ आप मेरे साथ देख रहे हैं मौजूद हैं। पगड़ी के अंदर अरोड़ वंश समाज के योद्धा आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तमाम चलते चलते हम बातचीत भी करेंगे इन समाज से भी। सन्नी जी भी मेरे साथ बैठे हैं जो कि अरोड़ वंश समाज से ही और हमेशा अरोड़ वंश समाज को आगे बढ़ाने का इन्होंने कार्य किया है। हमेशा अपने समाज के नहीं हर सामाजिक कार्य में अव्वल रहते हैं। तो सन्नी जी आज अरुण जी की जयंती पर समस्त प्रदेशवासियों को संदेश आपका। तो सभी को बधाई देना चाहूँगा। अरुण महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और शहर के विभिन्न जो चौक हैं, चौक चौराहे हैं और बाजार हैं वहाँ से होके गुजरेगा। और आज अरुण महाराज जी के जन्मदिन पर 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपस में तालमेल बने, प्यार बने, विश्वास बने और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो, उसके लिए आज अरुण समाज ने एक बहुत बड़ी पहल की है ताकि जो 36 बिरादरियाँ मिलकर चलें। धन्यवाद। हमारे साथ अरोड़ वंश समाज के जिला प्रधान श्री सतीश जी हैं। सतीश जी बड़े 3-4 दिनों से लगभग पूरी दम लगाकर तैयारियां कर रहे हैं। सारा जिम्मेवारी इनके कंधों पर है। सुबह से देख रहा हूं कि भाग दौड़ कर रहे हैं, हर एक प्रकार का कार्य संभाल रहे हैं। तो सतीश जी आज अरुण जी की जयंती है तो किस प्रकार आज स्पेशल क्या रहेगा? स्पेशल हम फर्स्ट टाइम सिरसा के अंदर अरुण जी महाराज की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे अंदर बस यही खुशी है कि हमने ये पहल करके पहली बार ये काम सिरसा के अंदर किया है और इसको हम खूब ये कहते हैं सिरसा के अंदर हर लोगों को अच्छी लगनी चाहिए और जो नेक्स्ट टाइम निकालें तो सारे अरोड़ वंश परिवार एक ही साथ चलें। अरोड़ा खत्री समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें समाज के वरिष्ठ बुद्धि वर्ग भी सम्मिलित हुआ। शोभा यात्रा शाम बगीची से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होकर गुजरी। इस दौरान शहरवासियों का हजूम इस शोभा यात्रा में झांकियां देखने के लिए उमड़ पड़ा। इन झांकियों में शिव गोरा की नंदी वाली झांकी सबके आकर्षण का केंद्र बनी रही। जगह जगह अरोड़ वंश समाज का फूल मालाओं से स्वागत किया गया वे प्रसाद वितरण भी किया गया। इस आयोजन की कमान संभाल रहे श्री सतीश अरोड़ा जी वे अन्य समाज के लोगों में पूरा उत्साह दिखा। पगड़ी बांधे अरोड़ वंश समाज के लोग महिला पुरुष ढोलक नगाड़ों की थाप पर नाचते नजर आए। पहली बार सिरसा में अरुण महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के पश्चात अरुण महाराज को माल्यार्पण किया गया। वे शाम बगीचे में अन्नकूट का प्रसाद भी वितरण किया गया और समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अरोड़ समाज में गरीब कन्याओं की शादी व गरीबों की सहायता हेतु जैसे फैसले लिए गए। वे 30 मई को अरुण महाराज जी की जयंती पर हवन यज्ञ का संपूर्ण समाज को न्योता दिया गया।